पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी हो गई है कि ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस देश में हर साल 23 मार्च को ताकत और शान दिखाने के लिए सैन्य परेड निकाली जाती थी, वहीं अब उसी परेड को रद्द करने की नौबत आ गई है। जी हां, पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के सबसे बड़े समारोह को ही कैंसिल कर दिया है और वजह भी ऐसी है जो उसकी मौजूदा स्थिति की पूरी कहानी बयां करती है। शहबाज शरीफ की सरकार ने साफ कहा है कि खाड़ी तेल संकट और बढ़ते खर्चों ने देश की कमर तोड़ दी है। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही कंगाली में जी रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए अब दिखावे से ज्यादा जरूरी है खर्च बचाना, ये कहना है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। वहीं आसिफ अली जरदारी ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक बयानों में कहा गया है कि 23 मार्च 2026 को होने वाली पाकिस्तान दिवस परेड और उससे जुड़ी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और अब जो अलकरंड समारोह होना था उसे 28 अप्रैल तक टाल दिया गया है। दरअसल 23 मार्च पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उसकी पहचान का दिन माना जाता है, ऐसा कंगाल पाकिस्तान कहता है। आपको बता दें कि इस वक्त जो ये कार्यक्रम कैंसिल किया गया है, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखते हुए है। हर साल इस्लामाबाद में होने वाली भव्य परेड जिसमें पाकिस्तानी सेना अपने ताकत का प्रदर्शन करती है, वो इस बार नहीं हो और कारण साफ है कि तेल की भारी कमी और आर्थिक तंगी। मध्य पूर्व में चल रहे संकट और हॉर्मूज के बंद होने से पाकिस्तान की तेल सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है और अब जब हालात ये हैं कि देश ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये फैसला लिया है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, सरकारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों और नेताओं के विदेशी दौरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी इस बात से आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कितने घाटे में है। पहले से ही पाकिस्तान में कंगाली थी और अब मध्य पूर्व में चल रहे भीषण युद्ध के बाद पाकिस्तान और कंगाल होता जा रहा है। इतना ही नहीं, वेतन में कटौती तक की जा रही है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन अब मुश्किल में पड़ता जा रहा है। यानी पाकिस्तान दिखावे की ताकत दिखाने की बजाय अब बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल हो रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का ये फैसला सिर्फ एक कार्यक्रम रद्द होने की खबर नहीं है, बल्कि उसकी बिगड़ती आर्थिक और ऊर्जा स्थिति का आईना है। जिस देश ने कभी अपने राष्ट्रीय दिवस पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, आज वही कंगाल पाकिस्तान मजबूरी में उस ताकत के प्रदर्शन को ही रोकने पर मजबूर हो गया है। ये दिखाता है कि IMF से लिया गया लोन शायद पाकिस्तान के लिए कम पड़ गया। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले पाकिस्तान ने IMF से अरबों डॉलर का लोन लिया था, ये कहकर कि वो अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अब वो पैसा कहाँ गया, किस चीज में गया, ये कोई नहीं जानता। आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले से जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, उस दौरान भी काफी सारी मुश्किलें पाकिस्तान की आवाम को देखनी पड़ी थी। उस दौरान सब्जियों के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए थे। टमाटर जैसी आम सब्जी खरीदने के लिए भी पाकिस्तानी आवाम कई बार सोच रही थी। वहीं पाकिस्तानी हुकूमत में बैठे शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो लगातार अफगानिस्तान पे हमले करने की बात कर रहे थे। वहीं पाकिस्तानी आवाम ये कहती नजर आई थी कि पहले अपने देश को संभालो, उसके बाद लड़ना, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़पें जारी रही। और अब ऐसे में जब खाड़ी में युद्ध भड़क रहा है, खाड़ी के हालात इस वक्त ठीक नहीं है और बात करें अगर हॉर्मूज की, तो हॉर्मूज को लेकर ईरान काफी सख्त नजर आ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान में भी गैस और ऑयल यानी गैस और तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, साथ ही साथ किल्लत भी हो गई है। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान जो है ये कदम उठा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान अक्सर यही करता है। पाकिस्तान में जिस तरीके की कंगाली है, उसको देखते हुए शहबाज शरीफ हर महीने कुछ न कुछ नए फरमान लेकर आते हैं और अब तो हद ही हो गई जब सरकारी अधिकारियों के आवाजाही पर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने रोक लगा दी है, या यूं कहे कि कटौती कर दी है। तो अब देखना होगा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को इस बवंडर से निकाल पाते हैं या नहीं। हालांकि शहबाज शरीफ सिर्फ गीदड़ भपकियां देना जानते हैं, वो बेतुके बयान देना जानते हैं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके बेतुके बयान देते हैं। और आसिम मुनीर, जी हाँ, उनके
फील्ड मार्शल उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर तो और भी गए गुजरे हैं, वो और भी ज्यादा कीचड़ भपकियां देते हैं, बेतुके बयान देते हैं। बहरहाल अब अपने देश को बचा पाएंगे या नहीं ये देखना होगा आने वाले समय में। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।